नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन यानी अवसाद पर, यानी आशा, शक्ति और उत्साह की कमी होना या समाप्ति की ओर जाना। ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है जो आजकल बच्चों से लेकर जवानों से लेकर बुजुर्गों तक में पाई जाती है और इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं अगर इसको पहचाना ना जाए और इसको सही तरीके से अगर इसका इलाज ना किया जाए। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, अगर इसका इलाज या इसकी पहचान सही समय पर ना की जाए तो इंसान सुसाइड तक कर लेता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है, दुनिया से कट जाता है। कहने के लिए एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर अपनों का साथ मिले और सही वक्त पर इसका इलाज किया जाए तो इसको आसानी से हराया जा सकता है। और आजकल तो इस तनाव की ज़िंदगी में जहाँ इतना प्रेशर है काम का, पढ़ाई का, वहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक डिप्रेशन। और इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे किसी के रिलेशनशिप में किसी का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी की जॉब चली गई है, काम नहीं है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बार बार काम में विफलताएं मिल रही हैं, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, पढ़ाई का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन होता है क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है उनके ऊपर कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितने बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते हैं। यंगस्टर्स जिनको कंपटीशन का टेंशन है या इंजीनियरिंग, डॉक्टर जो कर रहे हैं उनको वहाँ पर प्रेशर है, आगे जॉब्स का प्रेशर है, जॉब्स में काम का प्रेशर है, रिलेशनशिप में प्रेशर है, बुजुर्गों में अकेलापन है, यंगस्टर्स में अकेलापन है, उनको प्रेशर है। तो कोई एज नहीं है डिप्रेशन की। और डिप्रेशन दो तरीके का पाया गया है, एक बायोलॉजिकल, मतलब दिमाग में कुछ केमिकल्स की कमी हो जाना, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन, अगर इनकी कमी हो जाती है तो भी इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। या साइकोलॉजिकल, मतलब आपको हर चीज़ नेगेटिव दिखती है, आपके थॉट नेगेटिव हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक। और इसके कुछ लक्षण हैं अगर देखा जाए। जिस भी इंसान को डिप्रेशन हो रहा है वो हर समय उदास रहेगा, वो खुश नहीं रहता है। अगर हंसी मजाक भी चल रहा है तो वो उदास रहेगा, वो खुश होना भी चाहेगा तो वो खुश नहीं हो पाएगा।
उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और कई केसेस में तो ये देखा गया कि भूख ज़्यादा लगती है, वो लोग ज़्यादा जंक फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ओवर वेट भी हो जाते हैं। जो डिप्रेशन का इंसान है उसमें थकावट ज़्यादा रहती है, उसकी शरीर में शक्ति ही नहीं रहती, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है हमेशा। डिप्रेशन वाला व्यक्ति का मन किसी भी काम में नहीं लगता। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जो जॉब कर रहे हैं उनका जॉब में नहीं मन लगेगा, जिसका बिजनेस है उसका बिजनेस में मन नहीं लगेगा, किसी का घर के काम में नहीं मन लगेगा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। डिप्रेशन वाला इंसान जो था उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, वो किसी भी काम में फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बाहरी दुनिया से वो लोग कट जाते हैं, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जो भी सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं। उनको हर इंसान से डर लगना स्टार्ट हो जाता है, गिल्ट फीलिंग होता है, उनको लगता है कि हर चीज़ के जो कसूरवार हैं वो सिर्फ वो ही हैं, उनकी वजह से ही सब गलत काम हो रहे हैं। और कई बार तो ये देखा गया कि वो हर पराजय के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, और उनको यहाँ तक लगता है कि वो इस दुनिया पे बोझ हैं। वो अपने आप को दुनिया से अलग से काट लेते हैं, मतलब वो चुप चुप रहना स्टार्ट कर देंगे। डिप्रेशन वाला व्यक्ति को नींद नहीं आती है, अगर आती है तो बहुत लेट आती है। और एक सिम्टम से भी पाया गया कि अगर वो जिस वक्त पे वो उठते थे, मान लीजिए वो अगर 8 बजे उठते हैं तो नींद उनकी बहुत पहले खुल जाएगी, तो 4-3 बजे उनकी नींद खुल जाएगी। तो एक ये भी सिम्टम डिप्रेशन का होता है। डिप्रेशन वाला व्यक्ति को दिमाग में ये आ जाता है कि वो इस दुनिया पे बोझ है, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही वो सोचते हैं, और उनको यहाँ तक विचार आ जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता हूँ, मेरी ज़िंदगी जो है वो बोझ है, वेस्ट है, मैं नाकाम इंसान हूँ। और वो होता क्यों है? जैसे कि मैंने बोला कि पढ़ाई का प्रेशर है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर है, कंपटीशन है, जॉब का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, घर में प्रेशर है, रिलेशनशिप में प्रेशर है, काम में बार बार नाकामी हो रही है, बिजनेस में बार बार लॉस हो रहा है, फेल हो रहे हैं, फोकस नहीं है, जो करना चाह रहे हैं वो करने नहीं दिया जा रहा है, और जो नहीं करना है उस काम में लगे हुए हैं, कह लीजिए पेरेंट्स की वजह से या किसी भी वजह से, कह लीजिए प्यार में नाकामी है, रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है। डिप्रेशन देखा गया कि ज़्यादातर लेडीज़ में, मतलब औरतों में या लड़कियों में ज़्यादा पाया गया है, लड़कों में भी पाया गया है, आदमियों में भी पाया गया, लेकिन वो कम बताते हैं, वो जाहिर कम कर पाते हैं। और अगर 2 वीक से ज़्यादा अगर ये सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं ऐसे किसी भी इंसान को, तो उसको तुरंत किसी डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए, अपने परिवार से बात करनी चाहिए। इसकी रेमेडी एक ही है, आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग से बचिए।
जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना आप डिप्रेस होंगे। नेगेटिव थिंकिंग से बचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। सोचिए अभी नहीं तो बाद में कामयाब हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, पॉजिटिव बातें सोचिए, गाने सुनिए, गाने गुनगुनाइए, बाहर वॉक पे जाइए, बाहर एक्सरसाइज करिए, लोगों से मिलिए जुलिए। आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे उतना अच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन की बात अपने मन में मत रखिए। अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं, किसी न किसी से शेयर कीजिए। वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो माइंड है वो रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। पीस मिलना बहुत ज़रूरी है। और उसमें शर्माइए मत, कोई भी बुरा नहीं मानता इस चीज़ को। और परिवार वाले भी उनकी बात सुने, उनका साथ दें, उनकी सिचुएशन को, उनकी कंडीशन को समझें, उनको अकेला ना छोड़ें। एक सिम्टम से भी देखे गए हैं डिप्रेशन वाले इंसान की, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं और कोई इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता। और ये बहुत ख़तरनाक सिम्टम है। तो ट्रस्ट करिए, अकेला मत छोड़िए उन्हें, उनको बहुत ज़रूरत है आपकी, क्योंकि अभी वो दिमागी तौर से वीक है। उनको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कितने ही एक्टर्स, कितने ही डायरेक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, बच्चे, स्टूडेंट्स, कितनी ही लेडीज़ हर साल डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और अभी इस कोरोना में तो बोला गया कि कोरोना चल रहा है, तो इस वक्त में 20% डिप्रेशन के मरीज़ बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए, ध्यान कीजिए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ वक्त बिताइए। और डिप्रेशन का इलाज है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। बेफिक्र होकर अपनी बात कहिए, जितना कहेंगे उतना अच्छा फील करेंगे। और परिवार वाले भी और दोस्त भी उनका साथ दें। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद। अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए।